एमएलएम इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो आप जॉब क्यों नहीं छोड़ देते? ये सवाल है। तो ऐसे सवाल का जवाब हमको क्या देना है? जी बिल्कुल सर, आपकी बातों को मैं समझ पा रहा हूँ और सहमत भी हूँ। भाई एमएलएम में इतना पैसा है तो जॉब क्यों नहीं छोड़ देते? शायद किसी ज़रूरतमंद का भला भी हो जाए, है कि नहीं? आपकी जगह में किसी और को नौकरी मिल जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सर मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक स्वादिष्ट आम का फल है और वो ऐसा फल है सर कि उसका जो कीमत है, एक आम के फल का कीमत है 5,000 रुपये मान लीजिए। तो क्या आप मुझे ये बताइए, उस आम को बेचकर मैं अमीर बन सकता हूँ क्या? क्या मुझे उस आम का पैसा कमाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं ना। चलिए मान लीजिए मैंने उस आम के फल को ना बेच करके गुठली को ज़मीन में रोप दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ से एक नन्हा सा पौधा निकला। मैंने उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी। उसे जानवरों से बचाया, तेज़ धूप से बचाया, आंधी तूफान से बचाया, बीमारियों से, उपद्रवियों से, चोरों से, बेईमानों से, जलनखोरों से, निगेटिव लोगों से बचाया। उस नन्हे पौधे को छोटे से बड़े होने में 7 से 8 साल लग गए। इस दौरान मेरा काफ़ी समय पौधे की सेवा जतन में नष्ट हो गया। मेरा काफ़ी खर्चा भी हुआ उसको खाद पानी देने में। उस चक्कर में मैंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के घर किसी शादी या बर्थडे पार्टी में भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अगर छोड़कर चला जाता तो शायद पेड़ के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इस वजह से रिश्तेदारों की नाराज़गी भी झेलनी पड़ी और फिर लोगों ने बुरा भला भी कहा, सेल्फिश भी कहा। लेकिन 7-8 साल बाद जब वह पेड़ फल देना प्रारंभ करता है तो 7-8 साल बाद एक फल की कीमत अगर हम देखते हैं, उस समय 10,000 रुपये हो चुकी थी। जब मेरे पास था उस समय 5,000 रुपये एक फल का कीमत था, अभी 10,000 रुपये हो चुकी है। और अब पेड़ बड़ा हो चुका है तो न तो पेड़ को खाद पानी की ज़रूरत है, न ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, न मुझे उसके विषय में कोई भी व्यक्ति निगेटिव बातें कर पाएगा। 7-8 साल बाद मेरी जॉब में सैलरी है 40,000 रुपये महीने का। यहाँ अगर मैं 4 फल बेचूँ, 4 फल के बेचने से 40,000 रुपये आते हैं और पेड़ में इसी तरह के सैकड़ों फल लगे हुए हैं। क्योंकि मैं जॉब पैसे के लिए कर रहा था, यहाँ पर फल बेचकर लाखों रुपए कमाया जा सकता है। तो अगर चाहूँ तो नौकरी छोड़ भी सकता हूँ। छोड़ सकता हूँ क्या? और नहीं भी छोड़ सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना। किसी को कहने की ज़रूरत पड़ेगी क्या कि छोड़ दो या नहीं छोड़ो? अच्छा, जो दोस्त टाइम न देने पाने की वजह से रूठ गए थे, उनको अब प्रॉपर टाइम दे सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग उन रिश्तेदारों से नाराज़ होते हैं जो गरीब हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, छोड़ूंगा ना, डेफिनेटली छोड़ूंगा नौकरी। ज़रा सही वक्त आने तो दीजिए, ज़रा पेड़ में फल तो लग जाने दीजिए ना। मैंने एमएलएम का पौधा अभी अभी लगाया है। अभी तो लोगों की निगेटिविटी झेलनी है, बदमाशों, बेईमानों, कामचोरों, आलसियों, नियतखोरों से इसकी रक्षा भी करनी है। 7-8 साल तो लगेंगे, क्योंकि धनिया की खेती तो है नहीं कि 4 दिन में निकल आए। आम की खेती है साहब, फलने फूलने में 7-8 साल तो लगेंगे ही। और आप तो अच्छे से जानते होंगे, जब आम का फल लगना शुरू होता है तो 200 साल तक तो फल देता ही देता है एक पेड़। मेरी बस आपसे ये गुजारिश है, एक उम्मीद थी आपसे, अनुनय विनय प्रार्थना थी आपसे कि जिस तरह से मैंने अपने जीवन में इस एमएलएम नामक वृक्ष का रोपण किया है, इसी प्रकार आप भी अपने जीवन के बगिया में एक वृक्ष का रोपण करें। भले ही उसके फल का स्वाद आप न चख पाएँ, लेकिन आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, जब उसके फल को चखेंगे तो आपको याद करेंगे, आपको धन्यवाद देंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और आपसे विनती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस एमएलएम नामक पेड़ का रहस्य ही यही है कि जब तक आप इसे दूसरे के आंगन में न रोपोगे, आपके आंगन का पेड़ न बड़ा होगा न फल देगा। लेकिन साहब आप मुझे ये बताइए, अगर किसी के आंगन में लाखों रुपया का फल देने वाला पेड़ लगाने से अगर आपके आंगन में वो पेड़ फलता है, फूलता है, तो क्या यह कोई गलत काम है? क्या यह कोई शर्मिंदगी का काम है या फिर ये गर्व का काम है? बिल्कुल गर्व का काम है ना। तो निश्चित ही सर यह एक गर्व का काम है। इसलिए बिना देर किए
इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगाइए और अपने परिवार के फ्यूचर को ब्राइट कर लीजिए। चलिए मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये ट्रांसफ़र करिए।